मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम राजीव राज हो गया। आज की इस विषम परिस्थिति में जब पूरा देश कोविड-19 की समस्याओं से जूझ रहा है, परेशान है, तो जायज बात है कि हम सबों की पढ़ाई या वीडियो के माध्यम से हो, ताकि हम सबों को वो प्राप्त हो सके जो अभी तक नहीं हुआ। तो हम सबों को यह प्राप्त हो रहा है, तो इसे भली भांति से जानना भी जरूरी है। तो आज मैं कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है भाषा, लिपि व व्याकरण। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है और इसके क्या अंग हैं, कैसे इसे जाना जाता है। इसके बारे में बच्चे सभी ध्यान से सुनेंगे, तभी इसके बारे में समझ सकेंगे। तो भाषा क्या है? जो बोलकर, सुनकर, लिखकर, ध्यान से देखेंगे, जो बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने का साधन ही भाषा कहलाती है। तो हम इसे देखते हैं फिर से। जिसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे भावों और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, संपर्क होता है, तो यही भाषा कहलाती है। अभी हम देखेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में जो होती है वह बोलकर कही गई बात होती है, जो हम एक दूसरे से अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं, तो वो एक मौखिक भाषा में आते हैं। जैसे हम कोई बातचीत किए, वाद विवाद किए या फिर गाना गाए, ये सारे मौखिक भाषा में प्रयोग में आते हैं, जो कि दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन इसका प्रयोग अपने घरों में, आसपास या फिर स्कूल में भी करते हैं। जैसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न जो भी पूछा गया वो मौखिक भाषा हो गया। और जैसे शिक्षक के द्वारा कोई लिखाया गया, अगर बोला गया और तो वो मौखिक है, और अगर बच्चे लिख रहे हैं तो वो लिखित है। तो अब लिखित के बारे में जानेंगे। लिखित भाषा में जो लिखकर कही गई बात लिखित भाषा कहलाती है। जो लिखकर कही गई बात हो वह लिखित भाषा कहलाती है। और इसका उदाहरण हो गया, जैसे समाचार पत्र हो गया, जैसे उदाहरण में हो गया समाचार पत्र एक उदाहरण हो गया। तो हम अगर इसमें लिखित रूप में जानेंगे तो ये उदाहरण हो गया, और तरह तरह के इसके उदाहरण होते हैं। तो हम इसे समझेंगे, भली बात देखेंगे। आगे हम देखते हैं इसके विस्तृत रूप के बारे में। संसार में हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे चीनी, अंग्रेजी, जापानी, स्पेनिश आदि। तो हमारे भी देश में हिंदी बोली जाती है, ये सभी भली भांति से जानते हैं। लेकिन हमारे भी देश में जो हिंदी बोली जाती है, तो राज्य के अनुसार से तरह तरह के राज्यों में, विभिन्न प्रकार के राज्यों में अलग अलग की भाषाओं का प्रयोग होता है। तो आइए हम सभी बच्चे देखेंगे कि कहाँ किस भाषा का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण हम उसका देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है राज्य और भाषा, तो यहाँ पर राज्य लिखे गए हैं और यहाँ भाषा का नाम लिखा गया है, कहाँ क्या प्रयोग होता है। तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी का प्रयोग होता है, असम में असमिया बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा का उड़िया प्रयोग होता है, और कर्नाटक का कन्नड़। आगे देखेंगे आंध्र प्रदेश का में तेलुगु बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती का प्रयोग होता है, कश्मीर में कश्मीरी, गोवा में कोंकणी, मिजोरम में मिजो, पश्चिम बंगाल में बांग्ला का प्रयोग होता है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, और केरल में मलयालम बोली जाती है। तो इस अनुसार से हम ये देखें राज्य और भाषा में क्या, किस राज्य में किस भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये जानना हमें जरूरी है। और सभी जानते होंगे कि इन सारे भाषाओं का, जितने सारे भाषा यहाँ लिखे गए हैं, सभी को किसी आदमी को इतनी भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा, शायद ही किसी को होगा।
लेकिन इतने भाषाओं का ज्ञान होना कोई मामूली बात नहीं होगी। तो ये सारे भाषाओं जो हमारे देश में बोली जाती है, ये हमारे देश की भाषा है, लेकिन इसमें जो सर्वोपरि स्थान जो दिया गया है वो हिंदी को दिया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा का में भी प्रयोग किया जाता है, राजभाषा जो राज्य में प्रयोग होता है। तो इसके बारे में हम और भी देखेंगे, आगे जानेंगे कि और क्या हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम आगे बोली के बारे में जानेंगे कि बोली क्या होती है, बोली की क्या परिभाषा है। तो हम यहां देखते हैं कि साधारण बोलचाल की भाषा अथवा भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यह थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर यह बोली अलग अलग प्रयोग में लाई जाती है, बदल जाती है। जैसे कि हरियाणवी हो गई, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर इसका अलग अलग भाषाओं में प्रयोग हो जाता है, यही बोली है। अब हम जानते हैं लिपि के बारे में देखेंगे। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो अब हम इसका देखेंगे कि भाषा और लिपि का नाम क्या है, क्या भाषा है और लिपि का नाम क्या है। तो हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में, संस्कृत का देवनागरी में प्रयोग होता है और अंग्रेजी का रोमन में। इसके अलावा भी हम एक बात बता दें कि ये भाषा बोली तो ये हो गई, लेकिन जो पशु पक्षियों की जो होती है वो भाषा उनको नहीं कहा जाता, वो एक ध्वनि मात्र है। अब हम इसको देखेंगे व्याकरण के संबंध में। व्याकरण की परिभाषा हो गई, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हुए एक रूपता बनाए रखता है। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें एक उचित ज्ञान कराता है, जो उचित रूप से बोले जाए। अगर हम व्याकरण का सही रूप से ज्ञान हमें नहीं है तो हम उसका सही रूप से तर्क संगत हम नहीं बता सकते, सही रूप से हम उसका ज्ञान नहीं है तो हम सही रूप से बोल नहीं सकते। तो हमें सर्वप्रथम व्याकरण का सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो व्याकरण हमें सिखाता है शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। तो व्याकरण से हमें अनेकों फायदे हैं। जब हम व्याकरण सीख लेते हैं तो हमें शुद्ध बोलना आ जाता है, शुद्ध लिखना आ जाता है और शुद्ध पढ़ना आ जाता है। ये सारे ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं, तभी अर्जित कर सकते हैं जब हमें व्याकरण का सही ज्ञान हो तब। तो यह थी भाषा लिपि व व्याकरण का अध्याय। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे अपने कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर जो भी भेजे जा रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से सभी लिख रहे होंगे और आगामी होने वाले परीक्षाओं में इसका उचित रूप से अपना आकलन वो देखेंगे। अगर उचित रूप से उसका लिखेंगे तो उचित माध्यम से उनका आकलन भी होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, फिर उपस्थित होऊंगा नए अगले अध्याय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।